नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। बिहार में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह की बिहार में एक डिजिटल रैली होने वाली है। इस वर्चुअल रैली के जरिए अमित शाह बिहार बीजेपी नेताओं से संपर्क करेंगे और ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस रैली के बाद ही बिहार में चुनाव का आगाज भी हो जाएगा। दूसरी ओर जेडीयू या विपक्षी दल भी इसी रैली को देखते हुए अब अपने कोर वोटरों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और वो भी चुनाव की तैयारी में जुट गए। वहीं अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन निर्वाचन आयोग भी बिहार चुनाव को लेकर तैयारी कर रहा है। लेकिन वास्तव में चुनाव अगस्त सितंबर में होने वाले कोरोना के कहर पर निर्भर है। अगर देश के साथ साथ बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो चुनाव टल सकता है। एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में महामारी भयंकर रूप दिखा सकती है। ऐसे में दो विकल्प बिहार के पास होंगे। पहला कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, या दूसरा कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को रखते हुए सरकार को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए। ये दोनों ऑप्शन केंद्र सरकार के हाथ में, और वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए ये लग रहा है कि बीजेपी के लिए दरअसल पहला विकल्प ही बेहतर होगा। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार इस बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मारेंगे। यह सब चीजें तो कोरोना के कहर पर ही निर्भर करेगी, लेकिन नीतीश कुमार के मन में जो अंदर खाने सुगबुगाहट चल रही है उसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। करीब 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज है, लेकिन अब स्थितियां थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। दरअसल बिहार में नीतीश को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। वैसे तो यह नाराजगी सरकार से है, लेकिन सरकार के मुखिया होने के नाते लोगों का सारा गुस्सा नीतीश पर है। बीजेपी के प्रति गुस्सा कम। दूसरी ओर नीतीश कुमार यह भी चाहते हैं कि अगर वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ लें इस बार, या बीजेपी उनसे गठबंधन तोड़ती है, तो तीसरा विकल्प जो बिहार में बनता है, जिसमें आरजेडी और बीजेपी इन दोनों पार्टियों के बगैर वह अगर चुनाव लड़ते हैं कुछ छोटे पार्टियों को साथ लेकर, तो उसके साथ ही वहां से वो 2024 के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तो वो बने ही रहे, साथ ही साथ वो तीसरे विकल्प के तौर पर जब देश में अगले लोकसभा चुनाव हो तो वो प्रधानमंत्री चेहरा भी हो। गैर बीजेपी खेमे की तरफ से, जिसमें कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाकर वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार की अभी से ऐसी मंशा दिख रही है, क्योंकि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार बिल्कुल संभल कर बोल रहे हैं, जबकि सुशील मोदी बार बार यह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार का चुनाव होने वाला है। सूत्रों की माने तो नीतीश के विश्वस्त विपक्षी खेमे में भी उनकी भूमिका लगातार बनाने के काम में लगे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि विपक्ष के साथ भी उनकी अच्छी बने। अगर आने वाले दिनों में बीजेपी ने हाथ खींचा तो नीतीश कुमार के पास एक विकल्प जरूर मौजूद हो। लेकिन इस विकल्प में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बिहार में अब आरजेडी शायद ही नीतीश कुमार के साथ आए, लेकिन राजनीति में कभी किसी से ज़्यादा समय तक दुश्मनी होती नहीं है, और खास करके बिहार के चुनाव में तो ऐसा हमने कई बार देखा है। तो ये भी हो सकता है कि सत्ता के लिए फिर से एक बार आरजेडी और नीतीश कुमार साथ आ जाएं। लेकिन फिलहाल यह सब कुछ निर्भर करता है 9 जून के अमित शाह की रैली में, और उस रैली में जिस वर्चुअल रैली को अमित शाह करने वाले हैं, उस वर्चुअल रैली में वो क्या कुछ बोलते हैं उस पर बहुत ध्यान होगा, क्योंकि वहीं से बीजेपी की आगे की रणनीति तय करेगी कि क्या नीतीश कुमार इस बार भी पलटी मारेंगे या वो एनडीए के साथ ही 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।